नमो ऐप को लेकर के कल हमारे राष्ट्रीय संयोजक चहल जी आए थे और जिस प्रकार से मोदी जी के चाहे मन की बात हो, नमो ऐप हो, जिस पे सारे कार्यक्रम आ रहे हैं, तो एक वर्कशॉप उसमें किया गया कि जिससे अपने कार्यकर्ता है, सांसद है, विधायक है, उनको एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है और निश्चित रूप से इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। और हम लोग चाहते भी है कि आज के समय में जितने हमारे आधुनिक संसाधन हैं उसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। सर, सीपीएम लीडर है सीताराम येचुरी, वो कांग्रेस के स्टैंड को वेलकम कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस ने बॉयकॉट किया है इनविटेशन का। देखियो, देश के जनता आज कांग्रेस के साथ में नहीं है और जिस प्रकार से कांग्रेस के निर्णय आ रहे हैं, मुझे लगता है दुर्भाग्यजनक स्थिति है। वास्तविक में राम कोई पार्टी का नहीं है, राम हिंदुस्तान के आस्था का केंद्र है। दिलों में बसने वाले प्रभु श्री राम हैं। जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके आज राम को मानने वाले लोग हैं और यदि कांग्रेस ये निर्णय कर रही है और उनके नेता यदि इसके समर्थन कर रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान से कांग्रेस का जाना तय है। जिन्होंने राम को छोड़ दिया और राम ने जिनको छोड़ दिया, उसको बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। सर, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी लेके आप लोग की कोई तैयारी है? प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के हम लोग का प्रयास यह है कि भगवान राम जब वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उस दिन उनका जो स्वागत हुआ गया था, ये दीपावली का वातावरण पूरा देश में हो, घर घर में दिवाली जले। जो वहां से प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका लाइव भी होगा और उसके साथ में मंदिरों का साफ सफाई की योजना भी बनाए गए हैं कि हमारे हर एक नेता, चाहे वो मंत्री लीडर हो, चाहे जब मतदाता हमारे विधायक हो, सांसद हो, संगठन के लोग हो, कहीं न कहीं मंदिरों में जाकर के स्वच्छता अभियान चलाएं और उसके बाद में 22 तारीख को दोपहर को कार्यक्रम बढ़िया करें लाइव और शाम को बहुत लाइटिंग की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, दीपों की व्यवस्था, दीप मालिका सजनी चाहिए। एक अयोध्या की तरह, दिवाली की तरह पूरे देश दिखाई देना चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी को इनवाइट किया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ज्वाइन करने के लिए और नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको चैलेंज किया है। देखो, नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट हुआ है, आज नॉर्थ ईस्ट बोलने लगा है कि पहले वहां क्या स्थिति थी, आज वहां क्या स्थिति है और उनके बुलाने से, उनके बोलने से कुछ होना नहीं है। इसके पहले भी किए थे। हमारी यात्रा निकली थी मुरली मनोहर जोशी जी की, जिस लाल चौक में कांग्रेसी सरकार रहते हुए झंडा नहीं फहरा सके। आज इस बार का गैदरिंग आप लोगों ने देखा है नए साल में, कितना लोग वहां पर शोर शराबा के साथ में और उत्साह मनोरंजन के साथ में कार्यक्रम किए। ये हमारी यात्रा निकली है। इनकी यात्रा तो केवल अपने कांग्रेस को डूबती हुई नैया को कैसे बढ़ा सको, इतने तक सीमित है। न देश के विकास से इनको लेना देना है, न देश की राजनीति से। जिस नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, आज नॉर्थ ईस्ट यदि वहां का डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है तो ये नरेंद्र मोदी जी का योगदान है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का योगदान है। सर, कांग्रेस की यात्रा इस बार छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरेगी, तो इसका कोई इम्पैक्ट देखते हैं लोकसभा इलेक्शन पे? देखिए, लोकसभा इलेक्शन पे कोई इम्पैक्ट आना नहीं है, लेकिन देश में यात्रा कर रहे हैं, कहीं न कहीं प्रदेश से गुजरेगी, इस बार गुजरेगी। कांग्रेसियों को उसका अच्छा समर्थन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। उनके नेता उनसे प्रसन्न हो, ये जुड़े रहें। इसके सिवाय यहाँ की जनता को उससे कोई लाभ नहीं होनी है। सचिन पायलट में पूरे 11 सीट जीतेंगे बोल रहे हैं। देखिए, सचिन पायलट जी की मजबूरी है बोलना, क्योंकि उनको प्रभारी बनाया गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 18 के चुनाव में राजस्थान में बहुमत आई थी और मुख्यमंत्री के लड़के को भी उन्होंने हराने से नहीं बचा पाया, वो भी हार गए। जितने सीटें थी सब हार गए, खाता नहीं खुले सरकार रहने के बाद। तो जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में आए हैं उनको भी मालूम है कि खाता यहां नहीं खुलेगी और नया इतिहास बनाने आए हैं कि 11 के 11 सीट भाजपा को देंगे।